नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं केबी टाइम्स न्यूज 24। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ऑपरेशन स्पाइडर वेब, ट्रक से निकले ड्रोन, तबाह हुए रूस के 40 बॉम्बर्स। जाने यूक्रेन के अटैक की पूरी कहानी। रूस यूक्रेन युद्ध पिछले 3 साल से अधिक समय से जारी है। इसी बीच यूक्रेन ने रूस के अंदर घुसकर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत रूस में 4 अलग-अलग एयरबेस पर खड़े 40 सैन्य विमानों को नष्ट किया गया है। यूक्रेन की सुरक्षा सर्विस एजेंसी SBU की तरफ से कथित तौर पर यह खुफिया हमले किए गए हैं। यह हमले एक ट्रक के अंदर से किए गए हैं, जिन्हें FPV ड्रोन्स के जरिए अंजाम दिया गया। कीव का कहना है कि इन हमलों से मॉस्को को अरबों डॉलर का झटका लगा है, जिनसे उबरने में उन्हें लंबा वक्त लगेगा। कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक SBU की तरफ से 1.5 साल पहले से बड़े ही खुफिया तरीके से इस ऑपरेशन की तैयारी की जा रही थी। इस ऑपरेशन को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और SBU चीफ वासिल मालियुक खुद मॉनिटर कर रहे थे। एजेंसी के एक सूत्र ने बताया कि रूस में पहले से इन ड्रोन्स की स्मगलिंग कर दी गई थी। ट्रकों पर लगे लकड़ी के केबिनों की छतों के नीचे छिपाकर इन ड्रोन्स को रूस पहुंचाया गया था। ड्रोन हमले के वक्त ट्रक की छत को रिमोट के जरिए ओपन किया गया था और ड्रोन्स ने थोड़ी ही दूरी पर उड़कर रूस के विमानों को नष्ट कर दिया। यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में रूस को $2 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के सबसे हाईटेक Tu-95, Tu-22, M3 और A-50 जैसे बमवर्षक विमानों को टारगेट किया गया। कथित तौर पर इनमें निगरानी विमान भी शामिल है। यूक्रेन ने संडे को मरमंस्क, इर्कुत्स्क, इवानोवो, रियाजान और अमूर क्षेत्रों में रूस के 5 अन्य हवाई अड्डों पर FPV ड्रोन के इस्तेमाल से हमले किए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इवानोवो, रियाजान और अमूर क्षेत्रों में हमलों को विफल कर दिया गया। तास न्यूज एजेंसी ने रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से लिखा कि शासन ने मरमंस्क, इर्कुत्स्क, इवानोवो, रियाजान और अमूर क्षेत्रों में सैन्य हवाई अड्डों पर सभी आतंकी हमलों को विफल कर दिया गया। सैन्य कर्मियों या नागरिकों में से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली। आतंकी हमलों में शामिल कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। मरमंस्क और इर्कुत्स्क क्षेत्रों में सैन्य हवाई अड्डों के निकटवर्ती क्षेत्रों से FPV ड्रोन के हमले में कई विमानों में आग लग गई। आग बुझा दी गई है। हालांकि रूस ने विमानों की संख्या को लेकर कोई बयान नहीं दिया है, न ही ड्रोन हमले के शिकार विमानों के बारे में जानकारी दी है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रविवार को यूक्रेन में संघर्ष को सुलझाने की संभावनाओं और तुर्की में सोमवार को होने वाली रूस यूक्रेन वार्ता पर चर्चा की। लावरोव के मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान में कहा, यूक्रेन संकट से जुड़ी स्थिति पर चर्चा की गई। SV लावरोव और M रूबियो ने यूक्रेन संकट के समाधान से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर भी विचारों का आदान प्रदान किया, जिसमें 2 जून को इस्तांबुल में प्रत्यक्ष रूसी यूक्रेनी वार्ता फिर से शुरू करने की योजना भी शामिल है। अमेरिकी विदेश विभाग ने उल्लेख किया कि यह कॉल रूस के अनुरोध पर थी। रूबियो ने स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच निरंतर प्रत्यक्ष वार्ता के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आह्वान को दोहराया। मंत्रालय ने यह भी कहा कि बातचीत के दौरान रूबियो ने यूक्रेन की सीमा से लगे अलग-अलग रूसी क्षेत्रों में 2 पुलों के विस्फोट में हुई मौतों पर संवेदना व्यक्त। रूसी पक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि इस मामले की सक्षम निकाय गहन जांच करेंगे और परिणाम प्रकाशित किए जाएंगे। दोषी पक्षों की पहचान की जाएगी और निसंदेह उन्हें उचित सजा दी जाएगी। रूसी अधिकारियों ने कहा कि शनिवार को 2 पुलों को उड़ा दिए जाने से कम 7 लोग मारे गए और 69 घायल हो गए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए केबी टाइम्स न्यूज 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।